नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 8 चा मराठी हा विषय. त्यामध्ये पाहत आहे आपण कविता तिसरी, स्वदेशी मानवा राऊळी मंदिरी. ओके, याची कवयित्री आहे वंदना विटणकर. आता वंदना विटणकरच्या मध्ये जर तुम्हाला पाहायचं असलं, म्हणजे वंदना विटणकरचा जर परिचय पाहायचा असला तर वंदना विटणकरचा जन्म माहिती नाही आहे, परंतु त्यांचा मृत्यू माहिती आहे. त्यांचा मृत्यू झाला आहे 31 डिसेंबर 2011ला. ओके, आणि त्यांचा मृत्यू आणि त्या स्वतः कवयित्री होत्या. त्यांनी बालगीतं लिहिले, त्याच्यानंतर कादंबऱ्या लिहिल्यात आणि बाल साहित्यकार, नाटककार इत्यादी त्यांनी ते आपल्या जीवन काळामध्ये लिहिलं आहे. त्यांनी मुंबईतील, म्हणजे जेव्हा मुंबईतील बालनाट्य निर्मित होतं वंदना थिएटर्स, त्याची त्या संचालिका होत्या. ओके, त्याच्यानंतर त्यांचा जेव्हा विवाह झाला, त्यांचा विवाह पहिल्यांदा झाला आहे चित्रकार होते ते पती त्यांचे चंद्रकांत विटणकर सोबत, आणि ते 1986 मध्ये मृत्यू पावले. त्याच्यानंतर त्यांनी किशोर पलवेनकर यांच्यासोबत पुनर्विवाह केला. ते 2011 पर्यंत होते आणि नंतर 2011ला त्या मरण पावल्या, म्हणजेच मृत्यू पावल्या. त्याच्यानंतर ओके, माहिती आहे वंदना विटणकरच्या मदत माहिती बरं समजली तुम्हाला? देखिएगा, वंदना विटणकर ये जो कवयित्री है, ये कवयित्री ने कविता लिखे, गीत लिखे, बाल नाट्य लिखे. उसके बाद क्या किया उन्होंने, नाटककार भी थी वो, बाल नाट्य नाटककार, ये सभी प्रकार के उन्होंने लेखन किया. उनका जो मतलब उन्होंने जब मुंबई में न्यू थिएटर मुंबई में बाल नाट्य की निर्मित हुई, उसके वो क्या थी, संचालिका थी. वंदना थिएटर्स की वो संचालिका थी. उनके जो गीत लेखन है उसमें है अप्रैल फूल, बजरबट्टू, हे गीत चांदण्यांचे, हे सभी उसमें है. ओके, तो हम अभी क्या लिख रहे थे? हाँ, वंदना विटणकर के पहले मिस्टर का नाम था, वो चित्रकार थे, उनका नाम था चंद्रकांत विटणकर. वो 1986 में मृत्यु हो गया उनका. उसके बाद उन्होंने पुनर्विवाह किया. उनके मिस्टर का नाम था किशोर पनवेल. ओके, परंतु उनको वंदना विटणकर के नाम से ही ज़्यादा जाने जाते थे. उन्होंने गीत, उनके बहुत सारे कविता है, उन्होंने गीत भी बहुत सारे लिखे हैं. ओके, जो हमारी जो कविता है अभी, स्वदेशी मानवा राऊळी मंदिरी, स्वदेशी मानवा राऊळी मंदिरी. ये जो स्वदेशी मानवा मीन्स, स्वदेशी मीन्स यानी कहाँ ढूंढ रहे हो, मानवा मीन्स हम लोग. हाँ, राऊळी मंदिर, राऊळ मीन्स होता है कि बहुत बड़ा, मतलब जैसे प्रांगण रहता है ना किसी मंदिर को, उसको बोलते हैं राजवंश समान, उसको बोलते हैं राऊळ. मंदिर मीन्स यू नो टेम्पल, देऊळ. ओके, म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की हे मानवा तू कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, मतलब कहाँ कहाँ देवालय ढूंढ रहा है, ऐसा होता है. ओके, सो इसकी जो पोएम है, अभी हम पोएम रीड करेंगे, उसके बाद आपको भी मैं रेसिडेंट के लिए दे दूंगी. ओके, सो स्वदेशी मानवा राऊळी मंदिरी, नांदतो देवा आपुल्या अंतरी. आणि इसकी वंदना विटणकर ने भगवान, जो हम लोग नहीं क्या भगवान की प्रार्थना करते, भगवान को देखते हैं, ये सब कैसे कहाँ मिलता है, कैसे कहाँ कहाँ है, ये सब इस पोएम में उन्होंने लिखा है. ओके, नाउ लिसन, अब हम देखेंगे पोएम. नाउ लिसन, हम अभी पोएम रीड करेंगे. ओके, स्वदेशी मानवा राऊळी मंदिरी, नांदतो देवा आपुल्या अंतरी. मेघ हे दाटती कोठुनी अंबरी, सूर येती कसे वाजते बासुरी. रोम रोमी फुले कीर्तही भूवरी, दूर इंद्रायणी दूरती पंडरी. ये पोएम है, इसलिए आपको रीड लेसन के समान नहीं करना है, उसको ताल सुर में गाना है. सो लिसन केयरफुली हियर. मैं एक बार बता देती हूँ आपको कैसे गाना है. देखो, स्वदेशी मानवा राऊळी मंदिरी, नांदतो देवा आपुल्या
शुरू में बताई, आपको जब रिसाइट करने बताते हैं हम लोग, आपको 1 मिनट का वीडियो बताते हैं, तो आप लोगों को सेम एज इट इज वैसे ही स्वर ताल में देना है। ओके, इसीलिए मैंने आपको इस ताल सुर से बताई हूँ। ओके, सो लिसन केयरफुली हियर। षोडशी मानवा रावड़ी मंदिरी, यानी वंदना गटानकर बोलती है कि ये मानवा तू कहाँ ढूंढ रहा है, रावड़ी मंदिरी नांदो तो देवा पुलांतर, यानी तू जो देवालय ढूंढता है, यानी जैसे भगवान देखो हर इसके शब्द अलग अलग होते, कोई साईं बाबा को पूछता है तो कोई भवानी को पूछता है तो कोई खंडोबा को पूछता है तो कोई दरगाह पे जाता है। ये सब की अलग अलग श्रद्धा के अनुसार हम लोग अपने भगवान को मानते हैं। सेम पर वंदना गटानकर बोलती है कि नांदा तो देवाहा अपुले अंतरी, मतलब हमको देवालय ढूंढने की जरूरत नहीं है, पर कहाँ है हमारे अंतरी मीन्स मन में, नांदा तो मीन्स राहत। ओके, षोडशी रावण मीन्स पता है आपको मंदिर। ओके, शब्दार्थ हियर, शब्दार्थ मीन्स रावण मीन्स क्या होता है, रावण मीन्स होता है मंदिर है। मंदिर इट मीन्स मंदिर का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं रावण। नादतो मीन्स राहत। ओके, देव पता अंतरी मीन्स मन, अंतरी मीन्स मनामध्ये। ओके, मेघ हे दाटती कोठुनी अंबरी, मेघ मीन्स ढग, मेघ मीन्स ढग, दाटती मीन्स एकत्र होना है ना, कोठुनी अंबरी, अंबरी मीन्स बादल, अंबरी मीन्स गगनात। ओके, सूर्य येती कसे वाजते बासरी, यानी बासरी पता है आपको सभी को, फ्लूट। रोम रोमी फुले तीर्थ ही भूवरी, तीर्थ मीन्स क्या होता है, तीर्थ मीन्स होता है पवित्र जल। जल, दूर इंद्रायणी, इंद्रायणी एक नदी का नाम है। ओके, इंद्रायणी क्या है, ये नदी का नाम है। नदीचं नाव। ओके, नाउ लिसन, अभी आपको मैंने वर्ड टू वर्ड के मीनिंग बता दी कि किसको क्या बोलते हैं। देखिएगा कि वंदना गटानकर बोलते हैं कि आप ये मानवा तू यहाँ वहाँ मत जा, इस देवालय में उस देवालय में मत जा, तो कहाँ है जो भगवान है, जो तुम जहाँ भगवान को पूजना चाहिए, तो वो सभी के आपके अंतर मन में ही भगवान बसा हुआ है। मतलब आप जिसको भी अगर आप श्रद्धा से पूछते हो तो आपके मन में ही क्या है, भगवान बसा हुआ है। ओके, मेघ हे दाटती कोठुनी अंबरी, जैसे देखो आपको पता है जैसे पानी के दिनों में कैसा होता है, मेघ मीन्स क्या होता है, ढग। मेघ आप देखते हो, जैसे अभी हम देखो हम अभी देख रहे हैं, तो अभी कैसा पूरा धूप है, और थोड़ी देर बाद देखोगे, मतलब जैसे 2-3 बजे के बाद देखोगे तो अपने आप कालापन छाता है, बादल आते हैं आकाश में, आकाश मीन्स अंबरी में, जैसे बादल आते, एकदम घने बादल आते हैं, तो वो कहाँ से आता है, जैसे देखो बांसुरी में सुर आता है, देखो बांसुरी आपने देखी, सबने फ्लूट देखा है, बांसुरी के ऊपर ऐसे छेद रहते हैं ना, जो छेद है वो छेदों में से आपको सुर मिलता है ना। आप देखते हो जैसे संगीत का जो लाइव प्रोग्राम्स रहते हैं उसमें फ्लूट भी बजाते हो, जो बेचारे जिनको अच्छे से उनकी आते हैं बजाते, तो ये जो सुर है ये कैसे बजते हैं, ये सब ये जितने भी है, जैसे एकदम से मेघ आते हैं, मतलब ढग आते हैं, उसके बाद एकदम से क्या होता है, बांसुरी में सुर आते हैं। ओके, देन है रोम रोमी फुले तीर्थ है भूवरी, यानी रोम रोमी फुले तीर्थ है भूवरी, तीर्थ मीन्स क्या होता है, पवित्र। नाउ लिसन, वंदना गटानकर क्या बोलती है कि जो तुम भगवान को ढूंढ रहे हो अपने अंतर मन में भी है
और जो जिसको मेघ ये दाटती कोठुनी अंबरी, मतलब मेघ जैसे एकदम से नहीं क्या ढक्का जैसे दिखते हैं आपको, एकदम से आते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? जैसे ये जो है कौ किसकी है यानी एकदम से जैसे आपको जैसे बाथरूम में 4-6 छेद रहते हैं, उसके बाद वो जैसे हम उंगलियां रखते हैं तो अपने आप क्या होता है सूर निकलते हैं, ये सब ही गॉड गिफ्टेड है। ओके, देन सूर येती कसे वाजते बासुरी, रोम रोमी फुले तीर्थ है भुवरी, तीर्थ है भुवरी मतलब तीर्थ मीन्स क्या होता है? पवित्र जल। जैसे उसके लिए बोलता है दूर इंद्रायणी दूरती पंडरी, यानी आप लोगों को अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने क्या करना चाहिए, आपको जैसे हम देखते हैं ना, नाउ लिसन, हम जैसे देखते नहीं क्या कि लोग कहाँ से तीर्थ लाते, गंगा जल लाते हैं, जैसे नहीं क्या, अब एक धारणा रहती है हमारी कि गंगा जल छिड़कने से सब पवित्र हो जाता है, हमारी जो धारणाएं हैं, तो बोलते हैं कि रोम और रोमी फिले तीर्थ है भुवरी, मतलब जैसे जहाँ तुम जो जैसे देखो आपके शादी जैसे कुएं का पानी भी आपने लिया था, अगर आप उसमें देखते हो तो वो भी एक तीर्थ के समान है, वो भी एक पानी है, नदी में भी पानी बहता है, पर ये जो तीर्थ है मतलब जहाँ जहाँ रोम रोमी फुले तीर्थ है भुवरी, मतलब जहाँ आपको जहाँ जैसे इधर उधर ना जाते हैं, ना इंद्रायणी के पास जाना है ना पंडरी में जाना है, इंद्रायणी नदी है देहू के पास है ना, देहू में है, तो इंद्रायणी है नदी, ना ही नदी का पानी लेके जाना है आपको तीर्थ के लिए, ना ही आपको पंडरी जाना है, काय के लिए? भगवान को पूजने के लिए, वो सब आपके मन में है। अगर आप अच्छे से श्रद्धा से उनको पूजते हो तो आपके मन में ही भगवान बसे हुए, क्योंकि इसके लिए आपको ना आधा घंटा 1 घंटा पोथी पाठ नहीं करना पड़ेगा, है करते हैं ना कई लोग, जैसे भगवान की पूजा करते हैं बहुत सारी, मतलब 1-1 घंटा बैठते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, यानी सबको सबकी अपनी अपनी श्रद्धा से, अगर तुम चलते बोलते या फिर आपके काम में भी आपने भगवान का नाम लिया तो भी भगवान आपको प्रसन्न होता है, या भगवान आपको यानी जैसे देखो ओनली भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं है, तो आपके मन में बसा है, आप अगर उसको ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, कुछ जो जरूरत नहीं आपको कि कहीं मंदिरों में जाके बैठने का, उसको ध्यान लगाने का, पर आप अगर अच्छे से श्रद्धा से किसी भगवान को चाहते हो तो आपके मन में ही वो बसे हैं। ओके, और काम करते रहेंगे अपने, हम हमारे जो काम करते हैं, हम डेली के जो काम है हमारे, अगर उसमें भी हम काम में भी अगर भगवान का नाम स्मरण करते रहे तो वो भी हम भगवान को चाहते हैं। हमारी चाहने की, हमारी उपासना करने की अलग अलग प्रथा है, परंतु क्या होता है, वो बोलती वंदना विटनकर कि ये देखो, जैसे देखो एकदम से पानी आता है, एकदम से वर्षा क्या बोलते एकदम से क्या होता है, बादल छाते हैं, है ना, एकदम से बादल आते हैं, वो एकदम से बादल आते, जैसे कैसे काले काले बादल आते, तो जैसे देखो पहले धूप निकलते उसके बाद बादल आते, अपने आप आते हैं, वो कोई बताता थोड़ी ना है। सुर जैसे देखो बांसुरी में हमने बजाने के लिए तो उसमें से सुर निकलता है, वैसे ही रोम रोमी फुले तीर्थ ही, जैसे देखो तुमको अगर तीर्थ है ना पवित्र जल, तीर्थ के लिए आप कोई इंद्रायणी जाना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको देवालय के लिए पंडरी जाना नहीं पड़ेगा, पंडरी का विठोबा, तो आपको आपके मन की श्रद्धा, आपके मन में जो है आप उसको अच्छे से पूछते हो, श्रद्धा स्थान है आपका, उसको अगर आप अच्छे से पूछते हो तो आपके मन में ही, अंतर मन में ही भगवान बसा हुआ है। इसके लिए आपको देवालय, मंदिरों, मस्जिद को जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपने घर में अगर श्रद्धा से पूजा तो आपके मन में ही वो बसा है। और वैसे भी संत कहते हैं कि जो जिनको जैसे आपके मन में अगर श्रद्धा है तो आपको भगवान दिखता है, यानी दिखता है मीन्स आप उसकी प्रचिति ले सकते हो, परंतु उसके लिए आपकी श्रद्धा वैसी होना चाहिए। तो वैसे ही जैसे उन्होंने और एक उदाहरण दिया है कि जैसे देखो बादल में एकदम से बादल आते हैं, जैसे थोड़ी देर के बाद धूप होती है, थोड़ी देर के बाद एकदम से बादल आते हैं और पानी गिरता है, वैसे देखो बांसुरी में सुर निकलते हैं, ये सब क्या है, उस ऊपर वाले की देन है या ऊपर वाले की ही स्नेह है। और रोम रोमी फिले, जैसे देखो तीर्थ हमने क्या इंद्रायणी, जैसे तीर्थ के लिए गंगा जल चाहिए, तो कोई लोग हरिद्वार जाते हैं गंगा का जल लाने के लिए, पर
अगर आप अपने घर से मतलब घर से कुएं के पानी को भी अपने अगर पूजा में रखा तो भी वो एक तीर्थ है। कोई ज़रूरत नहीं आपको कि पंढरपुर जाना है, ना ही गंगाजल, ना ही इंद्रायणी जाना है, ना ही ना ही क्या बोलते हैं ऋषिकेश जाना है, ना ही हरिद्वार जाना है। आपके आपके रोम रोम मतलब हमारे रोम रोम तन मन से अगर हमने चाहा, रोम रोम से हमने उनको पूजा, तो आपके मन में ही भगवान बसे हुए हैं। ये वंदना विटनकर कहती है, क्योंकि वंदना विटनकर उन्होंने कहा है कि भगवान को अगर तुम ढूंढना चाहते हो तो उसके लिए देवालय में जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाने की जरूरत है? तो वो अपने अंतर मन में ही बसा है ना। स्वदेशी मानवा रावणी मंदिरी नांदो तो देवा आपुल्या अंतरी। ओके, समझ में आया यहाँ तक का? नाव लिसन वन टाइम मी मराठीत बता दी की पहा, वंदना विटनकर म्हणते की तुम्हाला जर देव म्हणजे तुम्हाला जर भगवंता समजा देवालयात जाण्याची जरूरत नाही आहे, तुम्हाला आपल्या अंतर्मनातच तो राहत असतो, प्रत्येकाच्या अंतर्मनात राहत असतो। जसं पहा, जसं मेघ येतात, थोड्या वेळात ढग कसे जमतात, थोड्या वेळात पाऊस पडतो, थोड्या वेळात ऊन येतं, हे जसं कसं ऋतुचक्र आहे, तो गॉड गिफ्टेड आहे। जसं आपण बासरीच्या छिद्रांवर जसं आपण हात ठेवला तर त्याच्यामधनं सूर निघतो, तसंच आपल्या रोमरोमी म्हणजे आपण जिकडे तिकडे आपल्या हर्ष म्हणजे मनामनातून किंवा आपल्या रोमारोमातून आपण जर भगवंताला चाहलं तर आपल्याला तीर्थ जाण्याची म्हणजे तीर्थासाठी आपल्याला इंद्रायणी नाही हरिद्वार जायची जरूरत नाही आहे। आपल्या साध्या विहिरीचं जरी पाणी जर तुम्ही यूज केला तरी ते तीर्थ म्हणून आपण उपयोगात आणू शकतो। हीच भावना म्हणजे त्यांचं म्हणण्याचं एकच तात्पर्य आहे की देव आपण देवालयात आधा एक घंटा पूजा नाही करायची, तर आपल्या मनात अगर श्रद्धेने आपण जर त्याला पूजलं तर तो आपल्या अंतर्मनातच दिसतो। ओके, इथे एक स्टांजा समझ में आया। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।